सेल्फ शंकर सिंह, मैं बिहार के अररिया से हूँ। साथियों, आज जो है बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं। साथियों, आप सबों को बता दूं कि अगर आपको आरसीएम अभियान में सफल होना है तो आपको 21 गोल्डन रूल को मानना पड़ेगा। 21 गोल्डन रूल में आता है, पहला रूल होता है 6 बेसिक। अगर 6 बेसिक का वीडियो आपने नहीं देखा है तो मैं अपने इस वीडियो के लिंक में डाल दूंगा कि 6 बेसिक क्या है और वो 6 बेसिक में कौन कौन से चीज़ हैं। आप उस वीडियो को देख करके 6 बेसिक के बारे में जान जाएंगे। अगला जो स्टेप आता है साथियों, 7 कार्डन रूल। 7 कार्डन रूल क्या है, उसमें कौन कौन से वो 7 स्टेप है जो आपको इस सिस्टम में नहीं करना है। क्योंकि बात याद है साथियों, अगर आपको इस सिस्टम में सफल होना है तो 6 बेसिक से आप बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको बिजनेस को बचाना है, उस पर कोई जंग नहीं लगना है, खतरा नहीं लगना है, कोई दिक्कत नहीं होने देना है, तो आपको 7 कार्डन रूल को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप 7 कार्डन रूल को नहीं फॉलो करेंगे तो साथियों आपका बना बनाया टीम आपका बिगड़ सकता है, आपका बड़े से बड़ा बिजनेस फंस हो सकता है। साथियों, पहला जो है वो आपको 7 कार्डन रूल में पहला जो रूल होता है वो होता है सिस्टम के प्रवर्ति के बिना कोई भी नए तरीका का प्रयोग ना करें। साथियों, बता दें आप है क्या कि हम लोग करते क्या है, हम लोग अपना दिमाग लगाना चालू करते हैं। साथियों, आपको बता दूं, अगर हम लोगों के पास उतना ही अगर दिमाग होता तो हम पहले से ही सफल होते। क्या पहले से नहीं सफल होते क्या? अगर हमारे पास उतना ही नॉलेज होता तो हम पहले से सफल होते। साथियों, आपको बता दूं, हम पहले से 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 की इनकम लेते थे, लेकिन यहाँ पर लोग लाखों लेते हैं। लोग अपने हिसाब से कोई 10,000 भी कमा रहा है, कोई 50,000 भी कमा रहा है, कोई लाख भी कमा रहा है, कोई 10 लाख भी कमा रहा है, कोई 20 लाख भी कमा रहा है, कोई 50 लाख भी कमा रहा है। तो साथियों, यहाँ पे बना बनाया सिस्टम है। तो सिस्टम जो कहता है उसके हिसाब से चले। कोई भी नया तरीका करने से पहले आप अपने अपलाइन से सलाह ले ले, क्योंकि आपका हो सकता है अदर सिस्टम में ज़्यादा नॉलेज हो, लेकिन इस सिस्टम के बारे में आपके अपलाइन के पास आपसे बेहतर नॉलेज होता है। साथियों, पहला तो हो गया सिस्टम के प्रवर्ति के बिना कोई भी नया तरीका का प्रयोग ना करें। दूसरा जो होता है अपने डाउनलाइन और क्रॉसलाइन में नकारात्मक ना फैलाएं। साथियों, बता दूं, इस सिस्टम का दूसरा जो गोल्डन रूल होता है वो होता है अपने डाउनलाइन जो आपके आईडी के बाद जिनका आईडी लगा हुआ है वो आपका डाउनलाइन हो गया, क्रॉसलाइन जिनका बिजनेस आपको नहीं मिल रहा है, मतलब अपने डाउनलाइन और क्रॉसलाइन पर नकारात्मक ना फैलाएं। साथियों, आपको अगर इस बिजनेस में सफल होना है तो आपको पॉजिटिव भाव के साथ में हमेशा पॉजिटिव बातचीत करना पड़ेगा और कोई भी नेगेटिव बातचीत को जो है अपने डाउनलाइन को नहीं बताना है, अपने क्रॉसलाइन पर नहीं बताना है। डाउनलाइन हो सकता है अगर आपकी बात बता रहे आपको, आपके घर में कोई समस्या आता है, कोई दिक्कतें आती है, आप क्या करते हैं, किनसे बातचीत करते हैं? साथियों, बड़ों से बातचीत करते हैं, अपने बच्चों से बातचीत करते हैं। तो जाहिर सी बात है आप अपने घरों में बड़े लोगों से बातचीत करते होंगे, बच्चों से बातचीत नहीं करते होंगे। तो उसी प्रकार से इस सिस्टम में अगर आपको सफल होना है तो डाउनलाइन को नेगेटिव मैसेज नहीं जाने देना है। और अगर आप हो सकता है कि आपके एरिया में कोई क्रॉसलाइन काम कर रही है, आपके एरिया में जो क्रॉसलाइन काम कर रही है, अगर आप क्रॉसलाइन को आप नेगेटिव करना चालू कर दें, कहीं ना कहीं उसका नुकसान उसका आपको भी उठाना पड़ेगा साथियों। तो साथियों, ये तो दूसरा हो गया, अपने डाउनलाइन और क्रॉसलाइन पर नेगेटिविटी ना फैलाएं। तीसरा जो होता है किसी के पैसे, भावना और परिवार के साथ खिलवाड़ ना करें। साथियों, आपको बता दूं, आपको इस सिस्टम में अगर सफल होना है तो आपको किसी के पैसे, भावनाओं और परिवार के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। यहाँ पे साफ साफ टीसी सर कहते हैं कि पैसे का लेन देन जो है, आप अगर पैसे का लेन देन टीम पे करते हैं तो आपका टीम ध्वस्त हो सकता है। आपको बता दूं, जहाँ पर भी बड़ा से बड़ा अगर दिक्कत होता है, छोटे छोटे पैसों में भी बड़ा दिक्कत हो जाता है। साथियों, भाई को भाई से अगर कोई लड़वाता है वो होता है पैसा। आप टीम में पैसे का लेन देन नहीं करें, साथ में किसी को कोई ऐसी बात नहीं बोल दे जिससे उसकी भावनाओं को ठेस पहुंच जाए और वो आपका आने वाला समय का जो है बेहतरीन लीडर वो आपको छोड़ के चले जाए। तीसरा जो होता है उनके परिवार के साथ में खिलवाड़ ना करें, गलत रिश्ते नहीं रखना है, गलत संबंध नहीं बनाना है। साथियों, चौथा जो होता है किसी के बिजनेस की आलोचना, बुराई या शिकायत ना करें। किसी की आलोचना, बुराई या शिकायत ना करें। साथियों, आपको बता दें, इस सिस्टम में अगर आप तारीफ करेंगे, ये बिजनेस तारीफ करने से चलता है। साथियों, कहा जाता है इस बिजनेस को आप तारीफ करेंगे तो आपका बिजनेस अप एंड जानेगा, बुराई करेंगे तो आपको इस सिस्टम में, आप चाहे आपको सफल होना है तो आप अपने इस सिस्टम में जो है आपको तारीफ करना होगा। साथियों, किसी की आलोचना, बुराई या शिकायत नहीं करना होगा। आपको तारीफ किसकी करना होगा? अपने अपलाइन की तारीफ करना, आपके प्रोडक्ट की तारीफ करना पड़ेगा, आपको खुद की तारीफ करना पड़ेगा, आपके टीम के जो भी लोग हैं उनकी तारीफ करना पड़ेगा, आरसीएम सिस्टम की तारीफ करना पड़ेगा, 6 बेसिक की तारीफ, मतलब वो सारा चीज़ अगर तारीफ करेंगे लोग उत्साहित होकर सुनेगा साथियों, और इससे जो है आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा।
पांचवा जो आता है, पांचवा कार्डिनल रूल, वो होता है अपने बिजनेस के बारे में क्रॉस लाइन के साथ में वार्तालाप ना करें। साथियों, अगर आप जो है इस सिस्टम में सफल होना है तो अपने बिजनेस के बारे में आप अपने क्रॉस लाइन के साथ में बातचीत नहीं करेंगे, उसको नहीं बताएंगे, क्योंकि हो सकता है आप इसके बारे में किसी को बताएं कि भाई आज जो है कि मैं फलाने जगह से प्लान दिखा के आया हूँ और वह मैं कल वहाँ ज्वाइनिंग करूँ, तो वो हो सकता है कि वो उनको जा करके बोले, बातचीत करे, या मेरा बिजनेस इस महीने इतना जाता है। अप एंड डाउन तो पार्ट लगा हुआ है, मेरा इस बिजनेस महीने में इतना बिजनेस जाता है और आपका कितना जाता है। उससे क्या होगा, ताका झाकी करने से कहीं ना कहीं हो सकता है अप एंड डाउन पार्ट लगा हुआ रहता है और उससे जो है नेगेटिव मैसेज जा सकता है। तो इसीलिए अपने बिजनेस के बारे में कभी भी क्रॉस लाइन को बातचीत नहीं करना चाहिए। धूम्रपान, नशीले और मादक पदार्थों का प्रयोग ना करें। साथियों, कार्डिनल रूल में जो 6 नंबर का जो आता है वो आता है धूम्रपान, नशीले और मादक पदार्थों का प्रयोग ना करें। अगर आपको इस सिस्टम में सफल होना है साथियों, तो आप इस सब चीज़ों, क्योंकि हम बातचीत करते हैं सेहत के बारे में, अगर सेहत के बारे में बातचीत करते हैं, अगर हम खुद जो है धूम्रपान, नशीला पदार्थ का सेवन करेंगे तो साथियों कहीं ना कहीं नेगेटिव मैसेज आएगा। और आप भी अपने समाज में देख लीजिए कि जो भी लोग अगर आपका मादक तत्वों का पदार्थ का सेवन करता है, कोई नशीला धूम्रपान करता है, तो उनका जो है लोग जो है अच्छा भाव से नहीं देखता, अच्छे अच्छे लोग जो है वो नहीं चाहते हैं। सातवां जो होता है साथियों, झूठ ना बोले, बड़ी ना के दिखावा ना करे। साथियों, इस सिस्टम में सफल होना है तो झूठ नहीं बोलना है, कोई भी बड़ी बात को बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलना है और दिखावा भी नहीं करना है। साथियों, यही तो 7 कार्डिनल रूल है। पहला, सिस्टम के प्रवर्ती के बिना कोई भी नया तरीका का प्रयोग ना करें। दूसरा, अपने डाउनलाइन क्रॉस लाइन पर ना फैलाएं। तीसरा जो होता है, किसी के पैसे, भावना और परिवार के साथ खिलवाड़ ना करें। चौथा होता है, किसी की आलोचना, बुराई या शिकायत ना करें। पांचवा, अपने बिजनेस के बारे में क्रॉस लाइन के साथ वार्तालाप ना करें। और छठा जो होता है, धूम्रपान, नशीले और मादक पदार्थों का प्रयोग ना करें। सातवां जो होता है, झूठ ना बोले, बड़ी ना के दिखावा ना करें। साथियों, तो बस ये था आज 7 कार्डिनल रूल की जानकारी दिए। फिर कोई वीडियो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय आरसीएम, गुड आरसीएम।